बजट 2026 और बजट के बाद हेडलाइंस में एक ही बात थी, मिडिल क्लास को राहत। लेकिन क्या ये पूरा सच है? चलिए आज इन हेडलाइंस के पीछे झांक कर देखते हैं और उस सच को समझने की कोशिश करते हैं। हर चैनल पर, हर अखबार में बस एक ही लाइन छप रही थी, मिडिल क्लास को राहत मिली है। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे सारी परेशानियां अब खत्म हो गई हैं। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, आखिर किस मिडिल क्लास की बात हो रही है? उस मिडिल क्लास की जो महीने की पहली तारीख को सैलरी का इंतजार करता है ताकि ईएमआईज, रेंट, स्कूल की फीस और बिल्स टाइम पर दे सकें? या फिर ये कोई और मिडिल क्लास है जो सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और टीवी डिबेट्स में ही जो हम जिंदा है? बात कर रहे हैं ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये सिस्टम से एक सवाल है, एक आम नागरिक का सवाल। ये बस उस कल्चर के खिलाफ है जहां हम आंखें बंद करके सिर्फ तारीफ करते रहते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी समस्या क्या है? यही कि वो हमेशा बीच में फंसा रहता है। आप सोचिए, एक तरफ है गरीब जिनके लिए सरकारी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं और ये जरूरी भी हैं। दूसरी तरफ है अमीर जिनके लिए अक्सर ऐसी पॉलिसीज बनती हैं जो उनके लिए आसानी पैदा करती हैं। और इन दोनों के बीच पिस जाता है मिडिल क्लास, जिसके हिस्से में क्या आता है? टैक्स और सैक्रिफाइस। और इस मिडिल क्लास से उम्मीदें देखिए, टैक्स टाइम पर दो, सिस्टम को ठीक से समझो, देश के लिए सैक्रिफाइस करो, और इन सब के बाद भी अगर कुछ मुश्किल हो तो बस एडजस्ट कर लो। लेकिन एक सवाल है, इस सैक्रिफाइस की, इस एडजस्टमेंट की क्या कोई लिमिट है या बस ये चलता ही रहेगा? तो अब आते हैं उस सबसे बड़े हेडलाइन पॉइंट पर जिसका सबसे ज्यादा शोर मचा, टैक्स रिलीफ। कागजों पर हाँ कुछ राहत दिखती है, नंबर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर जो सच्चाई है वो ये है कि पहले जो टैक्स बचाने की थोड़ी बहुत आज़ादी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। ये जो नई टैक्स रिजीम है, इसे सिंपल बोला गया, बहुत सिंपल। पर सोचिए, ये सिंपल किसके लिए है? शायद उसके लिए जिसका अभी होम लोन शुरू नहीं हुआ, जिसके ऊपर बच्चों की पढ़ाई या इंश्योरेंस की प्लानिंग का बोझ नहीं है, जिसके माँ बाप उस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार मिडिल क्लास आदमी के लिए, जिस पर ये सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए तो ऑप्शंस कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। कहा जाता है कि आपके पास चॉइस है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बीच। लेकिन जब आप एक ऑप्शन को इतना कमजोर कर दें, उसके फायदे छीन लें, तो वो चॉइस नहीं रहती, सिर्फ एक दिखावा बन जाती है। अब आते हैं मिडिल क्लास की जिंदगी के उस दौड़ पर जो वो हर रोज, हर साल दौड़ता है। ये दौड़ है कमाई वर्सेस महंगाई की। सच्चाई यह है कि एक एवरेज सैलरीड आदमी की सैलरी साल में कितनी बढ़ती है? 5%, 7%, बस। लेकिन महंगाई वो 8 से 10% की स्पीड से भाग रही है। ये जो गैप है कमाई और खर्च के बीच का, ये हर साल थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर घर की, हर दिन की कहानी है। पेट्रोल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, बच्चों की बढ़ती हुई स्कूल फीस, और भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए तो मेडिकल बिल्स जो कंट्रोल से बाहर हैं। यही तो वो बोझ है जो हर महीने पूरा बजट हिला देता है। तो सवाल फिर वही है कि एक आम घर के किचन का प्रेशर, क्या वो कभी पॉलिसी फाइल्स तक पहुंचता है? आज का भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक ईएमआई नेशन भी बन चुका है। ईएमआई पर गाड़ी लेनी है, ईएमआई पर बच्चों की अच्छी एजुकेशन, ईएमआई पर यहां तक कि नया मोबाइल भी ईएमआई पर। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की गाड़ी ही किश्तों पर चल रही है। बजट में हाउसिंग पर लंबी लंबी बातें हुई, अच्छी बात है, लेकिन जो आदमी पहले से होम लोन की ईएमआई के बोझ तले दबा हुआ है, उसके प्रेशर को कम करने के लिए कोई ऐसा सॉलिड प्रैक्टिकल कदम नहीं दिखा। हमें बताया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और ये सब जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर जब उस ग्रोथ का आराम एक आम आदमी तक नहीं पहुंचता, जब उसकी जेब पर बोझ बढ़ता जाता है, तो सवाल उठता है, ये ग्रोथ किसके लिए है? मिडिल क्लास को कहा जाता है लॉन्ग टर्म सोचो, देश आगे बढ़ रहा है, और वो बेचारा बस ये सोचता है कि अगले महीने का रेंट कैसे जाएगा। तो अब आते हैं सबसे आखिरी, सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस मिडिल क्लास को चाहिए क्या? आप एक मिडिल क्लास पिता के बारे में सोचिए। वो अपनी सारी सेविंग्स लगाकर, शायद लोन लेकर, अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। उसको बजट में सुनाया जाता है फ्यूचर इज ब्राइट, भविष्य उज्जवल है, और वो मनी मन बस एक ही सवाल पूछता है, पर मेरे प्रेजेंट का क्या, मेरे आज का क्या? तो अगर इस बजट का फाइनल वर्डिक्ट निकालें तो वो सिंपल है, तारीफ बहुत है, लेकिन प्रोटेक्शन महंगाई से, अनसर्टेनिटी से वो काफी कम है।
ये जो सारी बातें हैं, ये गुस्से में नहीं कही जा रही। ये एक उम्मीद से निकली हैं। मिडिल क्लास भीख नहीं मांग रहा, वो बस अपने दिए हुए टैक्स के बदले थोड़ी सहूलियत, थोड़ा सम्मान और एक फेयर ट्रीटमेंट मांग रहा है। उसे सिर्फ स्पीच और प्रॉमिस नहीं, उसे रियल रिलीफ चाहिए, क्योंकि द मिडिल क्लास डिजर्व्स बेटर।